ग्रेटर इजराइल बनेगा बनेगा। हदीस में खबर है ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा, मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। वेलकम है हमारे चैनल पर आज की एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो जिस पर हम अपना रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की है, जिसने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की 32 साल पहले की पेशन गोइयाँ दिखाई गई हैं। ये 32 साल पहले जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने पेशन गोइयाँ की थी, ये नाज़रीन इकराम हदीस मुबारक के मुताबिक थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और वही पेशन गोइयाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। और नाज़रीन करम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या यही पेशन गोइयाँ सच साबित हो गई है या नहीं हुई। जैसा कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ यहूदियों की वीडियोस भी दिखाएंगे जो बिल्कुल नई और आजकल की वीडियोस है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, और वो यहूदी भी यही बता रहे हैं और वो भी नक्शा यही पेश कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इसराइल का, जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब अपनी बयानात में 32 साल पहले बयान कर चुके हैं। और दोस्तों के 32 साल पहले मतलब कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये सब कुछ बयान कर चुके हैं जो हालात आजकल पेश आ रहे हैं, और यहूदी भी मतलब कि सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं वो नक्शा ग्रेटेस्ट इसराइल वगैरह का। ये 32 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब अपनी बयानात में पहले बयान कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी मजीद इसी तरह की वीडियो आप दोस्त हमारे चैनल पर देखते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं शुरू। ग्रेटर इजराइल बनेगा बनेगा। हदीस में खबर है ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहाँ तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह नहीं पूरा होने देगा, मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। ये वक्त भी आने वाला है, हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी, ये पूरी जमीन अट जाएगी तलाशों से, अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मंसूब अलैहि कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरफ होती गई है। और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुज़दिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्करत की मिसाल बन रही है। वो बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ, वो बोल सकता है। 30-35 लाख आदमी इसराइल के थे, उसे ज्यादा तो अमेरिका में बचाता है। Where an alleged biblical map of the kingdom of Israel shared अब by देखें Israel डॉक्टर इसरार साहब ने बोला है वही इसी चैनल पर भी दिखा रहे हैं, यहूदियों के चैनल पर। It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. जैसा मतलब कि डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था वैसे ही यहूदी दिखा रहे हैं। It is include 100% of Palestine, 100% of Jordan, देख सकते हैं 100% of Lebanon, 100% नक्शा of पेश Kuwait, कर रहे हैं यहूदी 75% of ग्रेटेस्ट Syria, इसराइल का, 45% of जो 32 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब बता चुके हैं। 35% of Egypt. This is going and part of Turkey. सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इजराइल, दिस इज देयर लोकल एजेंडा। और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग। इस वक्त आलमी सतह पर यहूदी जमा ईसाई ब्रैकेट में कर दी और अमेरिका जमा यूरोप ये ब्रैकेट में कर दी। इनका अंदर मामला क्या है, असल जो है इसमें पीछे माइंड है, मास्टर माइंड, साजिशी ज़हन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है बाकी तो। ईसाई आलयकार बन गए, जो 100% आलयकार है यहूद का वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म यहूद ही ने पैदा कराया, यहूद ही ने यूरोप के अंदर सूद का रिवाज शुरू करवाया, वरना सूद हराम था। वहां पर भी यूजरी भी और कमर्शियल इंटरेस्ट भी दोनों हराम थे, ये यहूदियों ने करवाया। और फिर पहला बैंक बनवाया है इंग्लिस्तान के अंदर, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जो पोप के खिलाफ बगावत कराई तो पहली बगावत तो इंग्लिस्तान के अंदर, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग हो गया पोप से, और उसी को यहूदियों ने करार दिया ये हमारा मॉडर्न इसराइल है, ये इसराइल हमें दिया है गॉड ने, ये जो है बरतानिया। उसके कुछ अरसे के बाद यही जो है एक्सोडस हुआ है और वो अमेरिका में जाके आबाद हुए। लिहाजा अमेरिका को भी ज्यूज ने कहा है दिस इज अनदर इसराइल, ये हमारे असल इसराइल, मॉडर्न इसराइल ये है। इसलिए कि जो उन्हें वहां पर इख्तिदार हासिल हुआ, जो कुव्वत हासिल हुई है, इस कदर दौलत उन्होंने वहां जमा की है, वहां के जिस तरीके से जकड़ लिया है हुकूमतों को, फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में है। ठीक 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ये मुशाहिदा करके आ गए थे यूरोप में, और कौन देखने वाला था कि वहां क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या है, सामने क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। फरंग की रगे जहां पंजाए यहूद में, उस वक्त फरंग का इमाम था बरतानिया, ये वो सल्तनत थी जिस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। आज वो फरंग का इमाम अमेरिका, अफगानी, ये बरतानिया तो अब वो जो एक नज़म है कहीं बचपन में पढ़ी थी, लंदन ब्रिज इज गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन, उसकी मिसाल है। बरतानिया की कोई हैसियत ही नहीं, वर्ल्ड पावर की हैसियत नहीं है, वो तो छोटा भाई उसने बना रखा अमेरिका ने अपना, तो इस हैसियत से जो है उसकी कोई हैसियत है, मतलब कोई और हैसियत नहीं। बहरहाल इन दोनों में ये है कि पीछे मास्टर माइंड, साजिशी ज़हन,
प्लानिंग, स्कीम सारी यहूदी। आलाकार अमेरिका सबसे बढ़कर, उसके बाद बरतानिया, और इसमें असल प्रोटेस्टेंट्स, उनमें बैप्टिस्ट, उनमें उससे भी आगे बढ़कर इवेंजलिस्ट, जिनको कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, जिनको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस। ये तमाम इस्तिलाहात आप अखबार में पढ़ते होंगे, इनको ग्रुप करने। ये असल आलाकार, इनको नया नाम दिया गया है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। एक यहूदी ज़ायनिस्ट है, सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, बहुत से यहूदी हैं जो ज़ायनिस्ट के मुखालिफ। चुनाचे मेरी ह्यूस्टन में मुलाकात हुई थी, डॉक्टर विशु ग्रांट, बहुत बड़ा प्रोफेसर एमेरिटस यहूदी, लेकिन ये कि हमारे इज्तिमा में कहा, हमारा इजलास था वहां पर, क्या बात है। हमने ये जो है बुलाया था, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान, तीनों जो है वो तकरीरें करें। उसने कहा था कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। उसने वो ईसाई जो आया हुआ था प्रोफेसर, उसकी तरफ, दे आर सपोर्टिंग इसराइल, वी आर नॉट सपोर्टिंग इसराइल। इसी तरह मेरी जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल, उसमें एक यहूदी प्रोफेसर थे, वो क्या हिस्ट्री के बात है प्रोफेसर, यार। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा आई एम एंटी ज़ायनिज्म, मैं ज़ायनिज्म के खिलाफ। जबरदस्त। तो ज़ायनिज्म जो है असल में एक सेक्युलर यहूदियों की तहरीक है, और उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो अमेरिका में बैठे हुए। ये है सूरत हाल। ये जान लीजिए कैथोलिक्स जो हैं ये इतने प्रो यहूदी नहीं है। दोस्तों अब कमाल रफ्ता का आलिम रफ्ता दीन वो था भी यार इस्तेमाल डॉक्टर इसरार यूरोप जो है अहमद, ज्यादा बहुत बड़ा कैथोलिक, स्कॉलर था, रोमन इस्लामी कैथोलिक्स। स्कॉलर था। रोमन कैथोलिक्स का ये भी आपने जबरदस्त। इतना सुना होगा, ये जो टर्की जो है हमारा मुल्क, ये जो कोशिश करता रहता है घुसने अल्लाह की, पाक ने यूरोपियन बहुत ज्यादा यूनियन के इल्म अंदर। दिया था तो इसको। एक दफा जान शिराक ने कहा था, बड़ा प्यारा जुमला था, व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। ये हमारी जो यूनियन है यूरोपियन, ये तो क्रिश्चियन क्लब है, वो मुसलमान है, वो किस वजह से आना चाहता है, क्यों खुद दाखिल होना चाहता है? व्हाई डजंट टर्की अंडरस्टैंड दैट वी आर ए क्रिश्चियन क्लब। लेकिन ये है रोमन कैथोलिक्स, और इनका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यही आपको मालूम है कि यूरोप ने आमतौर पर इसराइल का उतना साथ नहीं दिया जितना जो अमेरिका देता रहा है, और किसी दर्जे में उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर जो है अरब फिलिस्तीनियों के लिए भी रहा है। बहरहाल इनका एक जो एजेंडा है वो दो, समझिए कि दो उसके निकात हैं, दो रस्सियों के मानिंद ये आपस में बटा हुआ है। पहला, आलम इस्लाम के मादी और मालियाती वसाइल खुसूसन तेल पर कब्जा। नंबर दो एजेंडा क्या है? दुनिया में कहीं भी इस्लाम के बहैसियत एक निजाम जिंदगी जाहिर होने का कोई मौका नहीं देना। We have to nip the evil in the bud at any cost. जबरदस्त। ये इनके एजेंडे का दूसरा पॉइंट है। ये दो है इंटरट्वाइंड, जैसे आप लड़ियों को पट देकर रस्सी बनाते हैं, ऐसे ये दो लड़ियां हैं इस्लाम का। दोस्तों political, एक एक social, बात economic सच system हो रही के है बारे आज। में। होना जाए आश्कारा डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक एक बात Conclude सच हो किया। रही है, बिल्कुल। मुझे 20 की मजलिस शुरा है, होना जाए आश्कारा शान पैगंबर। कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबर की शरीयत दुनिया के सामने आ जाए, पैगंबर का निजाम आ जाए। अब लीजिए यहूदियों के एजेंडे को मैं तजिया कर रहा हूं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, IMF, ग्लोबलाइजेशन, ट्रिप्स, इन तमाम हथकंडों के जरिए आलमी मालियाती इस्तेमाल तवज्जो दीजिए जो दोस्तों, बताइए अमेरिका का होगा, तवज्जो हकीकत में यहूद का होगा। यहूदियों के नजदीक पूरी नौ इंसानी हैवानों के मानिंद है। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर दीजिए। क्या गोयम्स, बात है, दे आर जेंटाइल्स। जबरदस्त। ये इंसानी शक्ल में हैवान है, और जैसे हैवानों को एक्सप्लॉइट करना, इस्तेमाल करना इंसानों का हक है। घोड़े को आप बांध क्या रहे हैं बात है। टांगे के आगे, और बैलों से आप हल जुतवाते रहे हैं, तो जैसे ये हक है, ऐसे हमारा हक है पूरी दुनिया के जो है वसाइल उनको खींचे। हाँ, जैसे घोड़े और बैल को भी कुछ दाना तो डालना पड़ता है, चारा देना पड़ता है, तो इनको भी कुछ दो। ये पूरी नौ इंसानी वर्कर्स बनकर रह जाए, हैवान बन जाए, बिल्कुल शहवत के गुलाम बना दो इन्हें, अखलाकी अक़दार का बेड़ा गर्क कर दो, खानदानी निजाम को तहबाला कर दो। ये बाकायदा जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन सब में मौजूद है, लिखा हुआ, जो 1897 में इन्होंने पास किया अपना प्रोग्राम बेसल में, स्विट्जरलैंड का एक शहर। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन, इनको हैवान बना दो, बस हैवानों से काम लेते रहो। हाँ, इनकी कमाई का कुछ हिस्सा इनके लिए छोड़ दो, वो भी जिंदा रहें, वो भी आखिर काम कैसे करेंगे, और असल जो है मलाई खींच दो अपने इस निजाम के जरिए से। वर्ल्ड बैंक, IMF, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रिप्स, ग्लोबलाइजेशन, इसके जरिए से आलमी मालियाती इस्तेमाल। नंबर दो, एक है उनका एजेंडा, ये तो आलमी है। दूसरा एजेंडा क्या है? वो लोकल है। वो क्या है? ग्रेटर इजराइल करते हैं हम, जिसमें मिस्र का ग्रेटर सारा इजराइल इलाका शामिल होगा, जो डेल्टा का इलाका कहलाता है इसका, जहां के उस वक्त के बादशाह ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह ने, वो फिरायना के खानदान में से नहीं था, वो अरब था। अरबों ही से किसी वक्त कौम आई थी जो कि मिस्र पर काबिज हो गई थी। उसने हजरत यूसुफ के खानदान को वहां आबाद किया। बेहतरीन जश्न का इलाका कहलाता है, बेहतरीन। वो कहते हैं हमारा है, हम रहे वहां पर कई सौ बरस तक रहे। इराक हमारा है, वहां हमें कैद में रखा गया, नबूकदनेस्सर ले गया था। अरब का शिमाली हिस्सा जो हमारा है, वहां खैबर में यहूदी कदे थे, और वहां मदीने के अंदर जो है 3 कबीले यहूदी थे जिन्हें मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकाल बाहर किया था। ये जॉर्डन वार्डन, ये तुर्की का भी कुछ हिस्सा हमारा है, बाकी पूरा लेबनान और पूरा फिलिस्तीन, ये सब इसके ऊपर बनेगा एक ग्रेटर इजराइल। दिस इज देयर लोकल एजेंडा। और इसके लिए जरूरी है एक बहुत बड़ी जंग
ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمی الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گرد، وہ تو گندگی کی تلاش میں مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہیں. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا. یہ دور نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق ہیں. آرمگیڈون جسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمی کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گی. اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل بنے گا. نمبر 3 پھر بنے گا تھرڈ ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی. جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008. اندازہ کر لیجیے 1800 کتنے برس ہو چکے. وہ دوبارہ بنائیں گے تھرڈ ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کے اشارے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے. 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی. پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی تھی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا. کیا بات ہے یار. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD. یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا. روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور وہاں پر پروٹسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس میں ہوتی ہیں. وہ رومن کیتھولک ملک ہے. بالکل. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل میں دی. کیا بات ہے. جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوئی. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کرنا. یہ پتھر ہوگا. یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف ہے. یہودیوں کے نزدیک ان کا مسایہ آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا. وہ مسایہ جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی اب ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. دی پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا. تو دوسری بات اللہ نے کیا کیا؟ بالکل. چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ. وہ مسیحا کی جگہ بھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ مختلف ہے، وہ بحث و بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ رومن ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ایک دوسرے پر الزام درست ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا. شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، چھوٹے علاقے کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا. عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمال، اس کے لیے کوشاں ہیں. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ حکومت کریں گے. اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے. البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کریکٹر جسے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، USA، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے. یہ ہے عالمی سطح پر امریکہ. معاملہ اس وقت. ویسے میری 2 کتابیں جو ہے اس پر کتابچے ہیں. 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی. ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل. وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل میں.
जिसमें यह है कि कहीं इस्लामी रियासत कायम हो, खिलाफत का निज़ाम कायम होगा, कहाँ होगा ये मैं नहीं कर रहा। हजरत महदी का ज़हूर होगा, वो आएंगे अरब के अंदर। फिर ये है कि वो बेशक जो ग्रेटर इजराइल के खिलाफ जिहाद होगा, और अल्लाह करेगा कि रफ्ता रफ्ता ये ममालिक जो उनसे ले लिए जाएंगे, यहाँ तक कि बिल आखिर बेशक। यहूदी ऐलान कर देगा मैं हूँ मसाया, जिसको कि ईसाई भी कहते हैं एंटी क्राइस्ट, और ये कहते हैं ये बैप्टिस्ट भी कि एंटी क्राइस्ट जो है वो यहूदी होगा। जबकि कुछ अर्से पहले बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था कि एंटी क्राइस्ट जो है, दज्जाल जो है वो तो मुसलमान होगा, नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि होगा यहूदी होगा। और फिर उस यहूदी होगा। हज़रत मसीह द रियल मसाया, असल मसीह जो उठा लिए गए दरमियान में, वो आएंगे, दज्जाल यहूदी होगा, बिल्कुल। और फिर मुसलमानों के हाथों एक एक यहूदी खत्म होगा। फिर एक आलमी इस्लामी रियासत कायम होगी हजरत मसीह के हाथों, और वहां पर हजरत मसीह हदीस में आता है 40 बरस तक पूरी दुनिया पर होगी। बहरहाल ये दूसरा पिक्चर है जो हमारे सामने, मैं इस वक्त की तस्वीर में नहीं जा रहा, जो उनके सामने पिक्चर है वो मैंने आपको बयान कर दिया। बिल्कुल। ये तो दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पेशन गोइयाँ भी देख ली हैं और सुन ली हैं कि कैसी लगी आपको डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पेशन गोइयाँ इस बयान में, और उसके ऊपर आप लोगों ने मेरा रिएक्शन भी देख लिया है, किस तरह आपको हमारा रिएक्शन लगा और वीडियोज़ लगी, किस तरह मतलब कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक-एक नक्शा बयान किया है, और यहूदी भी पहले आप लोगों को दिखा चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में भी देखा है, हाइलाइट्स में आप लोगों को दिखाया है, यहूदी भी मतलब कि जो 32 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे मतलब कि अपने बयान में भी बता चुके हैं हदीस मुबारका की रोशनी में, और यहूदी भी वही नक्शा लेके अभी खड़े हैं, जिस तरह मतलब कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बताया है और दिखाया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ये वीडियो और डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पेशन गोइयाँ? तो आप हमें एक कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी साथ कर दीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।